हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी गैंग चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 जो है सूरदास के पद को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दो वीडियोस में हमने दो पद्यांश को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम तीसरे पद्यांश को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है हमारी, तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप पिछली दो वीडियोस देख लें, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में वो निर्गुण और सगुण में पहले तो अंतर देखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं तो सगुण का ही गुणगान करूंगा। सगुण का गुणगान करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को चुना और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पे मतलब वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पे जो प्रसंग है ना दोस्तों, प्रसंग इसका ये है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मतलब इसका जो प्रसंग होगा, प्रसंग यही होगा, सूरदास जी ये प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं कितने प्रसंग में। तो फिर व्याख्या की बात आएगी, व्याख्या की। तो दोस्तों, व्याख्या में बताते हैं, आप लोग देखिएगा गौर से। किलकत कान घुटुरुवनी आवत। तो दोस्तों, घुटुरुवनी आवत, तो किलकत मतलब खिलखिलाकर, कान्हा मतलब किलकत कान घुटुरुवनी आवत मतलब कान्हा अर्थात श्री कृष्ण खिलखिलाकर घुटनों के बल चलने लगे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हंसते हैं खिलखिलाकर या किलकारी मारकर और घुटनों के बल चलते हुए आगे आते हैं। तो उसी तरह श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलने लगे हैं। आगे कहते हैं मणिमय कनक, कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कहते हैं मणिमय, मणि मतलब होता है, आप जानते हैं मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब होता है सोना, और नंद के आंगन में, तो नंद राजा नंद के मणियों से युक्त और स्वर्ण स्वरूप आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब का मतलब यहाँ तात्पर्य जो लिया गया है दोस्तों, बिंब का मतलब उनकी परछाई है। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब को पकड़ने के लिए अर्थात अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाई को। सूरदास जी कहते हैं कबहू का मतलब कभी, निरखी मतलब दोस्तों होता है देखना, हरि मतलब प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कबहू निरखी हरि आपू मतलब अपने छाई मतलब परछाई को, कभी प्रभु अपनी परछाई को देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी कहते हैं कभी श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को देखते हैं। करी सौ पकड़न चाहत, कभी अपने, करी मतलब हाथ होता है, और पकड़न चाहत कभी हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अपनी परछाई को कभी देखते हैं और कभी उसको हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। किला की हसत राजत दुई दतिया, कहते हैं कि किला की हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिही अवगाहत। तो दोस्तों, यहाँ पे किल की मतलब खिलखिलाकर हंसते हैं जब, तो उनके दो दांत जो सुशोभित हो जाते हैं, शोभायमान हो जाते हैं। श्री कृष्ण के दो दांत जो है शोभायमान हो जाते हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, तिही उनको, अवगाहत मतलब उसको, अवगाहत उसको, उसकी परछाई जो दांतों की उसको भी पकड़ने की बार बार वे कोशिश कर रहे हैं। कनक भूमि पर कणकण छाया यह उपमा इक राजत, और कहते हैं कि उनके हाथ पैर की छाया उस सोने रूपी फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन बना दिया हो। यहाँ पे मतलब करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, और यहाँ पर जो है ये क्या लिखा, कमल बैठ की साजती। तो कहते हैं कि उनके हाथ पैर की छाया उस सोने रूपी फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। और फिर आगे कहते हैं बाल वसा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, मतलब बाल दशा अर्थात यहाँ पे सूरदास जी का कहने का मतलब है श्री कृष्ण जी के बाल दशा को, मतलब बाल लीलाओं को देखकर जो सुख मिलता है उनको,
यशोदा माता यशोदा को, तो उस सुख की प्राप्ति कर वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, खुश होकर प्रसन्न होकर उनकी बाल लीलाओं को देखकर। और अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को कौ दूध पियावती बुलाती हैं और अपने आंचल में ढककर सूर के प्रभु, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों ये बताया, आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आप भी समझिए और इसको अच्छी तरह से एक बार दो बार, जितने बार, एक बार तो मैंने पढ़ा दिया, आप घर पे जाकर आप इसके ऑफलाइन जब होंगे तो आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों जब आप लिख कर एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो दोस्तों इसको देखिए, ऐसे कुछ एग्जाम में इसकी व्याख्या लिखनी रहेगी। जैसे यहाँ पे आप व्याख्या की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजानंद के मणियों से युक्त एवं स्वर्ण जैसे आंगन में श्री कृष्ण अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी तो अपनी छाया अर्थात परछाई को देखते हैं, तो कभी हाथ से पकड़ने की कोशिश में दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दो दांत सुशोभित होते हैं और उनको भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनकी जो परछाई होती है उसको भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैर की छाया उस सोने रूपी फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार बुलाती हैं। किस लिए बुलाती हैं? इस दृश्य को दिखाने के लिए, जो उनकी बाल लीलाओं का दृश्य है। तो इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह हमारी रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।